नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरी किताबें में। आज के उपन्यास सारांश में हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कालजयी रचना गोरा उपन्यास के बारे में। टैगोर जी का चर्चित उपन्यास गोरा का प्रकाशन 1909 में हुआ। यह उपन्यास मूलतः बंगला भाषा में लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद अज्ञा ने किया। गोरा नव जागरण के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई कालजयी रचना है। यह उपन्यास उस कालखंड का आईना है जब भारत पराधीनता की वजह से धार्मिक युद्ध में लिप्त था। तब अंग्रेजी हुकूमत ने ईसाई मिशनरियों को धर्म परिवर्तन के लिए खुली छूट दे रखी थी। तब हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव, रूढ़ियों तथा छुआछूत से आहत लोगों ने तेजी से ईसाईयत स्वीकार करना शुरू कर दिया था। यह वही कालखंड था जब राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तब भारत के कट्टर हिंदू अपने मातृभूमि और अपने धर्म की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अंतर्विरोध शुरू कर दिए। भारत की प्राचीन और आधुनिक चिंतन परंपराओं का विश्लेषण करते हुए अपने मन के वैश्विक छवि को रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कहानी के माध्यम से मूर्तिमान रूप दिया है। इस कहानी का नायक है गोरा, जिसका पूरा नाम गौर मोहन है। गोरा ऊंची कदकाठी तथा प्रखर वाणी वाला सुंदर व आकर्षक युवक है। गोरा एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण और प्रबल राष्ट्रवादी विचारक है। अपने धर्म और भारत माता की रक्षा उसके लिए सर्वोपरि है। विनय भूषण और अविनाश गोरा के करीबी मित्र हैं। गोरा और विनय के विचार बहुत अधिक मिलते थे, इसलिए वे दोनों का गहरा संबंध था। वे दोनों भाई भाई की तरह ही रहते थे। विनय अनाथ था, इसलिए गोरा की माँ आनंदमयी को माँ ही कहा करता था। वो अपने मन की सारी बातें आनंदमयी को निसंकोच कह देता था तथा उनकी सारी बातों का अनुसरण भी करता था। आनंदमयी भी विनय को गोरा जैसा ही स्नेह करती थी। गोरा उपन्यास की कहानी मुख्यतः दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है गोरा के पिता कृष्णदयाल और उनकी पत्नी है आनंदमयी। गोरा के बड़े भाई का नाम है महिम और उनकी बेटी है शशिमुखी। गोरा के पिता कृष्णदयाल जी कर्मकांड को महत्व देने वाले कट्टर हिंदू ब्राह्मण हैं। गोरा की मां आनंदमयी बहुत ही सरल स्वभाव की महिला है। वह कभी भी सत्य को अपने धर्म के आड़े नहीं आने देती। उन्हें जो सही लगता है उसे वही निडर व निष्पक्ष होकर करती है। गोरा के घर के पास ही दूसरा परिवार है परेश बाबू का परिवार। परेश बाबू की पत्नी है वरदा सुंदरी और उनकी 3 बेटियां हैं, लावणिया, ललिता और लीला। उनकी दत्तक पुत्री है सुचरिता और उसका भाई है सतीश। सुचरिता के पिता स्वर्गीय राम शरण जी अपने मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति तथा अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी मित्र परेश बाबू को सौंप कर स्वर्ग सिधार गए थे। तब से परेश बाबू ने सुचरिता और सतीश को अपने बच्चों जैसा ही स्नेह दिया था। परेश बाबू का परिवार ब्रह्म समाजी था। वे बहुत विनम्र और आधुनिक सोच के थे तथा उनके बच्चे भी स्वतंत्र और खुले विचारों के थे। उनके यहाँ पढ़ा लिखा ब्रह्म समाजी युवक हारान बाबू उर्फ पानू बाबू का आना जाना था। वरदा सुंदरी हारान बाबू के मत से काफी प्रभावित रहती थी, इसलिए सुचरिता के परिवार वालों ने उनका विवाह हारान बाबू से तय किया था। लेकिन हारान बाबू का अंग्रेजों के प्रति अंधभक्ति और दूसरे धर्मों के प्रति उनकी ओछी सोच की वजह से सुचरिता उनसे विवाह करने के लिए मना कर देती है। एक बार विनय के घर के सामने परेश बाबू का पैर घोड़ा गाड़ी से जख्मी हो गया था। तब विनय ने उनकी मदद की थी। तब से विनय का परेश बाबू के परिवार में आना जाना तथा उनकी घनिष्ठता बढ़ गई थी। विनय का ब्रह्म समाजी परिवार में आना जाना को देखकर गोरा को लगता है कि कहीं विनय भी ब्रह्म न बन जाए, इसलिए गोरा संदेहवश विनय पर आरोप लगाता है कि वह ललिता के ऊपर आकृष्ट है। विनय इस बात के लिए साफ इनकार करते हुए इस बात का खंडन करता है और दोनों मित्रों के बीच कहासुनी हो जाती है। सुचरिता की मौसी हरिमोहनी का सुचरिता और सतीश के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर परेश बाबू के यहाँ आती है। हरिमोहनी ठाकुर जी की पूजा अर्चना करने वाली कट्टर हिंदू सनातनी थी, इसलिए वह वरदा सुंदरी को फूटी आंख नहीं भाती। सुचरिता की मौसी को लेकर आए दिन घर में मनमुटाव होता रहता था, इसलिए परेश बाबू ने सुचरिता के पिता का घर, जो कि सुचरिता और सतीश के नाम में था, वहाँ हरिमोहनी, सुचरिता और सतीश के रहने की व्यवस्था करते हैं। अब तक उस घर से मिलने वाली भाड़े की जमा राशि को सुचरिता को घर खर्च के लिए देते हैं। वह घर परेश बाबू के घर के पास ही था,
इसलिए परेश बाबू और सुचरिता दोनों को तसल्ली थी। कृष्णदयाल और परेश बाबू दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन कृष्णदयाल जी के कहने पर कुछ काम से वे गोरा को परेश बाबू के यहाँ भेजते हैं। वहाँ पहले से विनय और हरान बाबू बैठे थे। तब वहाँ बातों ही बातों में हरान बाबू अंग्रेजों का समर्थन करने लगते हैं, तो गोरा और उनके बीच बहस होने लगती है। तब सुचरिता, जो कि पहले गोरा के हिंदू धर्म के प्रति कट्टरता को उसकी कमजोरी समझती थी, वह हरान बाबू का पक्ष लेकर गोरा का पक्ष लेती है और उसके मत से प्रभावित होती है। अक्सर गोरा, विनय और परेश बाबू का परिवार भारत माता की स्वाधीनता और अंग्रेजों के चलते देश की वर्तमान स्थिति के बारे में अपना अपना विचार रखते हैं। तब गोरा सुचरिता के विचारों से प्रभावित होता है और सुचरिता के प्रति उसका प्यार जाग उठता है। सुचरिता भी गोरा के मतों से प्रभावित होकर उसे मन ही मन चाहने लगी थी। वह गोरा के सारे लेखों को पढ़ा करती थी। गोरा ने कभी विवाह न करने की कसम खाई थी, क्योंकि वह अपना सारा जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए लगाना चाहता था। इसलिए वह सुचरिता के प्रति अपनी भावनाओं को धूमिल करने के लिए एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ता है, जहां वह आम जनता के प्रति हो रहे अत्याचारों की वजह से मजिस्ट्रेट के खिलाफ विद्रोह करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल की यातना सहनी पड़ती है। मजिस्ट्रेट ब्राउनोलो का परेश बाबू के परिवार से अच्छा संबंध था, इसलिए विनय और ललिता को उनके घर में एक शो करने के लिए चुना गया था। लेकिन जैसे ही विनय को पता चलता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा गोरा को जेल में डाल दिया गया है, वह गुस्से से तुरंत घर वापस आ जाता है। ललिता भी गुस्से के मारे विनय के साथ स्टीमर में अकेले आ जाती है। एक हिंदू लड़के के साथ ललिता का अकेले स्टीमर में आने की वजह से ब्रह्म समाज में खलबली मच जाती है। लोग ललिता और विनय को लेकर कई तरह के लांछन लगाने लगते हैं। विनय ललिता की बदनामी सहन न कर सका और वह सारा वृतांत आनंदमयी को बताता है। तब आनंदमयी ललिता को बदनामी से बचाने के लिए विनय को उसके साथ विवाह करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने विनय के मन को बहुत पहले ही भाप लिया था कि विनय ललिता की ओर अनुरक्त है। इसलिए वह विनय को समझाती है कि तुम ललिता से विवाह कर लो। अपनी माँ की अनुमति पाकर विनय परेश बाबू से ललिता का हाथ मांगता है, लेकिन ललिता की माँ वरदा सुंदरी विनय के आगे शर्त रखती है कि जब तक विनय ब्रह्म समाज की दीक्षा नहीं लेगा, तब तक वह उनके विवाह की मंजूरी नहीं देगी। विनय वरदा सुंदरी और ब्रह्म समाज के कुछ ठेकेदारों के दबाव में आकर हाँ कह देता है, लेकिन आनंदमयी और गोरा को विनय का ब्रह्म होना स्वीकार नहीं था। गोरा क्रोधवश विनय से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी मां आनंदमयी विनय को समझाती है, तेरे जो विश्वास हैं उन्हें लेकर क्या तू हम लोगों के समाज में नहीं रह सकता? जब धर्म की ओर सच्चा आकर्षण नहीं हो, तब धर्म भी अहंकार करने की सामग्री बन जाती है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म तो अनादि है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। विनय को भी एहसास होता है कि हिंदू धर्म तो आदि अनादि काल से मनुष्य के जन्म के साथ ही चली आ रही है। सनातन धर्म सारे धर्म की जड़ है। हिंदू धर्म से ही ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसे अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तब ललिता भी साहसपूर्वक अपने और विनय के मन का द्वंद्व को दूर करते हुए कहती है कि हम दोनों में से किसी को भी अपना धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह करने के लिए दो लोगों के मत का मिलना जरूरी है, धर्म का नहीं। इस तरह से विनय और ललिता का विवाह खुशी खुशी संपन्न होता है। जेल से छूटने के बाद गोरा का अपना शुद्धिकरण का कार्य रुका हुआ था, जिसके लिए वह प्रतिष्ठित ब्राह्मणों तथा अपने समाज के खास लोगों के लिए विश्राम और भोजन के लिए जगह की व्यवस्था करने में लगा हुआ था। वह अपनी भतीजी के विवाह के पूर्व ही यह कार्य संपन्न करवाना चाहता था, ताकि वह अपने भतीजी के विवाह के कार्य भार को कुशलता पूर्वक और शुद्ध चित्त से संभाल सके। इसी बीच कठोर व्रत एवं नियम पालन की वजह से कृष्णदयाल जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उन्हें लगता है कि वे और अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। वे अपने जीवन के अंतिम समय में गोरा से उसे उसके जन्म की सच्चाई नहीं छुपाना चाहते थे, इसलिए वे आनंदमयी से कहकर गोरा को बुलवा भेजते हैं। अपने पिता की बिगड़ती तबीयत की खबर पाकर गोरा वहां भागा भागा आता है। तब कृष्णदयाल गोरा से कहते हैं कि जब हम इटावा में रहते थे, तब वहां युद्ध छिड़ गया था। उस युद्ध में तुम्हारे पिता मारे गए और तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे घर में जन्म दिया। तुम्हें जन्म देते ही तुम्हारी माँ की भी मृत्यु हो गई। तब से हमने ही तुम्हारा पालन पोषण करके तुम्हें अपना बेटा बना लिया है। यह बात सुनते ही गोरा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
गोरा को बहुत बड़ा आघात लगा कि वह हिंदू नहीं बल्कि एक आयरिश का पुत्र है। उसके रगों में हिंदू नहीं बल्कि एक आयरिश का खून दौड़ रहा है। गोरा ने अब तक जिस धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया था, आज उसी धर्म ने गोरा का त्याग कर दिया। गोरा अपने आप को संभाल नहीं पाया। वह बाबा और माँ कहते हुए कृष्ण दयाल और आनंदमयी के गले लग गया। उसके जन्म की सच्चाई बताकर कृष्ण दयाल और आनंदमयी का भी जी हल्का हो गया और वे अब गोरा को अधिक स्नेह करने लगे। उन तीनों के बीच प्रेम और प्रगाढ़ हो गया। कुछ देर बाद गोरा परेश बाबू के घर जाकर अपने जन्म की सारी घटना उन्हें बताता है और अपने यहाँ काम करने वाली ईसाई सेविका लक्ष्मिया के हाथों पानी पीकर परेश बाबू को अपना गुरु मानता है। गोरा मुस्कुराते हुए सुचरिता से कहता है कि सुचरिता, अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हाथ पकड़कर तुम मुझे इन गुरु के पास ले चलो। इस तरह से कहते हुए गोरा ने अपना दाहिना हाथ सुचरिता की ओर बढ़ा दिया। सुचरिता ने खड़े होकर अपना हाथ गोरा के हाथ में रख दिया। तब गोरा ने सुचरिता के साथ परेश बाबू को प्रणाम किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी का यह उपन्यास गोरा वैश्विक संदर्भ को रेखांकित करके मानवता की सही पहचान को दर्शाता है। जैसा कि इस कहानी का नायक गोरा, जो कि कट्टर हिंदू ब्राह्मण था, उसने इस कहानी के अंत में स्वीकार किया कि मैं दिन रात जो होना चाह रहा था वह हो नहीं पा रहा था। आज मैं वही हो गया हूँ। आज मैं सारे भारत का हूँ। मेरे भीतर हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, किसी समाज के प्रति कोई विरोध नहीं। आज इस भारतवर्ष में सबकी जात मेरी जात है, सबका अन्न मेरा अन्न है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जब हम सत्य को पाते हैं तब हम सारे अभाव और अपूर्णता के बावजूद अपनी आत्मा को तृप्त कर लेते हैं। उसे झूठे उपकरणों से सजाने की इच्छा नहीं होती। इस उपन्यास में रविंद्रनाथ ने भारत के प्राचीन और आधुनिक चिंतन परंपराओं का विश्लेषण करते हुए धर्म और कर्म के द्वंद्व को आधुनिक दृष्टि से मानवता को विशेष महत्व दिया है। धन्यवाद।